हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई समझता नहीं और किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं होती। यह एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो कभी नहीं सोया। गांव का नाम खारीपुकुर था। खेतों के किनारे श्मशान घाट के बगल में एक टूटा हुआ मिट्टी का घर खड़ा था। कोई दरवाजा नहीं, कोई ताला नहीं, एक फटा हुआ कपड़ा ही चेतावनी की तरह लटक रहा था। वहीं बूढ़ा रहता था। हर कोई उसे बूढ़ो दादू कहता था। कोई उसका असली नाम नहीं जानता था। किसी को भी उसे जवान देखने की याद नहीं थी। और एक बात पर सभी सहमत थे, बूढ़ो दादू कभी नहीं सोता था। हर रात ग्रामीण उसे अपने घर के बाहर बैठे देखते थे, पालथी मारकर, लालटेन बंद, आंखें खुली हुई। वह झपका नहीं, वह हिला नहीं, बस अंधेरे खेतों में घूरता रहा। बच्चों को कम उम्र से ही चेतावनी दी गई थी, अगर तुम रात में बूढ़ो दादू को देखो तो उसे नमस्ते मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया वे कभी भी वैसे नहीं रहे। एक शाम अनिल नाम के एक जिज्ञासु लड़के ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, दादू, आप अभी भी जागे हैं? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। उस रात अनिल चीखते हुए उठा। उन्होंने कहा कि एक बूढ़ा आदमी पूरी रात उसकी छाती पर बैठा रहा, बार बार फुसफुसाते हुए, अगर मैं सो गया तो वे जाग जाएंगे। सुबह तक अनिल के बालों के गुच्छे सफेद हो गए थे। सालों बाद गांव के बुजुर्गों ने आखिरकार बात की। बहुत पहले ब्यूरो दादू श्मशान घाट का रात का चौकीदार था। घातक महामारी के दौरान दिन रात शव जलाए गए। एक रात थका हुआ वह सो गया। उसी रात कुछ जलती हुई चिताओं से बाहर रेंगता हुआ निकला। सुबह तक 3 अधजले शव गायब थे। उस दिन से बूढ़ो दादू ने एक शपथ ली, मैं फिर कभी नहीं सोऊंगा। जब तक मैं जाग रहा हूं वे पार नहीं कर सकते। एक तूफानी रात में कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। हवा भारी लग रही थी। ग्रामीण श्मशान घाट की ओर दौड़े। उन्होंने बूढ़ो दादू को जमीन पर लेटा हुआ पाया, आंखें बंद, सो रहा था। दशकों में पहली बार उस रात गांव में कदमों की गूंज सुनाई दी, धीमे, घसीटने वाले, गीले। सुबह तक ब्यूरो दादू चला गया था। 3 ग्रामीण भी चले गए थे। केवल कीचड़ भरे पैरों के निशान श्मशान घाट की ओर ले गए। आज भी गांव एक नियम का पालन करता है। यदि आप एक बूढ़े आदमी को रात में जागते हुए देखते हैं, अंधेरे में घूरते हुए, तो मत पूछो कि वह क्यों नहीं सोता, क्योंकि शायद वह एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी और चीज को सुलाए रखती है। यदि इस कहानी ने आपको रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग अपने लिए जागते नहीं हैं, वे हमारे लिए जागते हैं।